हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, स्टडी एंड लो यील्डिंग, आर स्टडी या फिर टेक लेस फूड। तो देखिए, ऐसी ब्रीड जिन्हें किसी दूसरी कंट्री से लाया जाता है उन्हें हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं एंड इन्हें ग्रोथ के लिए किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, यानी कि ऐसी कितनी स्पीसीज है जिनका पता लगाया जा चुका है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, 1.7 to 1.8 मिलियन। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला है लाइपोप्रोटीन्स इज इक्वल टू प्रोटीन्स प्लस लिपिड। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है क्योंकि लाइपोप्रोटीन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड के बने होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे है क्रोमोप्रोटीन्स, तो यहाँ पे दिया है प्रोटीन प्लस लिपिड, तो ये गलत है क्योंकि क्रोमोप्रोटीन्स कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एक को फैक्टर होता है, इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक क्रोमोप्रोटीन है जिसमें इसका हीम को फैक्टर होता है एंड ग्लोबिन पार्ट इसका प्रोटीन होता है, यानी कि क्रोमोप्रोटीन इज इक्वल टू को फैक्टर प्लस प्रोटीन। इसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन, यहाँ पे दिया है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये सही है। एंड लास्ट है ग्लाइकोप्रोटीन्स, यहाँ पे दिया है प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन गलत दिया है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। इनमें से बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड है? IUD, GIFT, ICSI या फिर IVF-ED। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि दो टाइप की होती है। नंबर 1 कॉपर कंटेनिंग, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनमें कॉपर होता है। इसके लिए ट्रिक है कॉपर से मुंह कट गया, कॉपर से मुंह कट गया, तो यहाँ पर मुंह से है MU मल्टी लोड 375 एंड कट से यहाँ पे है CUT यानी कि कॉपर टी। ये दोनों ही कॉपर रिलीजिंग IUD हैं। इसके अलावा नंबर 2 है हार्मोन रिलीजिंग IUD। इनके एग्जाम्पल्स हैं LNG20 एंड प्रोजेस्टासल्ट। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं किसे रोककर? ओवा फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा ए, ओवा फॉर्मेशन। जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है और इनमें ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि LH एंड FSH के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिससे ओवम का सिक्रेशन भी या ओवम का फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। इनमें से कौन रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, लूप्स ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो देखिए रीनल में दो पार्ट होता है, रीनल मेडुला एंड रीनल कोर्टेक्स, जिनमें से पिरामिड रीनल मेडुला का पार्ट होता है, यानी कि पिरामिड को ही रीनल मेडुला कहते हैं जिसमें कि लूप ऑफ हैनले होता है। जबकि रीनल कॉर्टेक्स किडनी के आउटर पार्ट होता है, यानी कि आउटर पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें कि कैपिलरीज एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि रीनल पिरामिड का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है?
तुम्हारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। इसके बाद है इन बाइटैगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल न्यूक्लियस इज एंड द नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट इज, यानी कि बाइटैगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल में उसका न्यूक्लियस होता है और उसमें कितने इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। तो देखिए जनरली ओव्यूल्स 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होता है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूनिटैगमिक, यानी कि ऐसा ओव्यूल जिसमें केवल एक इंटेग्यूमेंट होता है, यानी कि 1 इंटेग्यूमेंट। नंबर 2 बाइटैगमिक, ऐसे ओव्यूल्स जिनमें 2 इंटेग्यूमेंट्स होता है। इसके बाद थर्ड है एटैगमिक, एटैगमिक यानी कि ऐसे ओव्यूल्स जिनमें कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक प्लांट्स जैसे कि लोरेंथस विस्कम, एंड लास्ट है एरिल। तो ये ऐसे ओव्यूल्स होते हैं जिसमें थर्ड इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है लीची, लीची। तो यहाँ से पूछा है बाइटैगमिक, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, वेल डेवलप्ड। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इनमें 2 इंटेग्यूमेंट्स पाया जाता है। इसके बाद है सेनेसेंस इन प्लांट्स इज इनहिबिटेड बाय, यानी कि एजिंग को प्लांट्स में किसके द्वारा रोका जाता है? इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, साइटोकाइनिन। और इसके लिए ट्रिक क्या है? 4C एंड 3N। इस ट्रिक से आपको इसके सारे फीचर याद रहेंगे। तो यहाँ पर 4C क्या है देख लेते हैं। तो पहला C है यहाँ पर सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। नंबर 2 कॉर्न कर्नल्स। नंबर 3 कोकोनट मिल्क, एंड नंबर 4 है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाता है। इसके बाद है यहाँ पे 3N। तो 3N से यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। नंबर 1 N से यहाँ पे नोट, ओकर, नेचुरली। नंबर 2 न्यू लीव्स, एंड नंबर 3 है यहाँ पे न्यूट्रलाइज एपिकल डोमिनेंस। तो इस ट्रिक से आपको इसके सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा आंसर है सी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है इफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर डिस्ट्रॉयड इन द सी देन, यानी कि यदि सी से फाइटोप्लैंक्टन्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, यानी कि ख़त्म हो जाएं, तो क्या होगा? एल्गी विल गेट मोर स्पेस टू ग्रो, प्राइमरी कंज्यूमर्स विल ग्रो लग्जरेंटली, इट विल अफेक्ट द फूड चेन, नो इफेक्ट विल सीन। तो आप जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन सी में फूड चेन का एक मुख्य पार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं सी में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन, देन फिश यानी कि स्मॉल फिश, एंड उसके बाद लार्ज फिश। तो यदि समुद्र से फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो जाएंगे तो पूरी फूड चेन ही इफेक्ट होगी। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, इट विल इफेक्ट द फूड चेन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन से ऑर्गन्स में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं? पैराथायराइड एंड सुपरारीनल, पैंक्रियास एंड पैराथायराइड, थाइमस एंड टेस्टिस, या फिर एड्रिनल एंड ओवरी। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, पैराथायराइड एंड सुपरारीनल। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है, आप जानते हैं, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं पैराथार्मोन, जो कि हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इसके अलावा सुपरारीनल जो ग्लैंड होती है इसे हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, एड मीन्स जुड़ी हुई, रीनल मीन्स किडनी से, यानी कि ये किडनी से जुड़ी हुई ग्लैंड होती है और ये 1 पेयर यानी कि दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है।
इसके अलावा यहाँ पे थाइमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, पैराथायराइड एंड सुप्राडीनल, जो कि दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से किसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है? टाइडोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रिकीफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। तो आप जानते हैं ब्रायोफाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड यानी कि अर्थ एंड वाटर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एम्फीबियंस वाटर एंड अर्थ दोनों पर रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। इसके बाद ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। सेल ग्रोथ के समय डीएनए सिंथेसिस किस समय होता है? एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या फिर एम फेज। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज। इस समय डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एंड डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज, बीटा ग्लूकोज या फिर बीटा फ्रक्टोज। तो देखिए सेलुलोज एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और ये प्लांट सेल का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडिबल फंगस। इनमें से कौन एक एडिबल फंगस यानी कि खाने योग्य फंगस है? म्यूकर, पेनिसिलियम, अगेरिकस या फिर राइजोपस। तो आप जानते हैं हम मशरूम को खाते हैं जिसका बॉटनिकल नेम अगेरिकस होता है। तुम्हारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, अगेरिकस। द पोलिनेशन इन पाइनसेस। पाइनस में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है या कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है? एंटोमोफिलस, एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस या फिर मेस्कोफिलस। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, एनिमोफिलस, क्योंकि पाइनस एक पाल्म ट्री है और पाल्म ट्रीज में एनिमोफिलस पोलिनेशन पाया जाता है। तो देखिए पोलिनेटिंग एजेंट्स टू टाइप्स का होता है, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे कि एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मीन्स विंड द्वारा पोलिनेशन, जबकि हाइड्रोफिली मीन्स वाटर द्वारा पोलिनेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बायोटिक एजेंट्स में आते हैं एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, क्लीरोटिरोफिली, मेलेकोफिली एंड मिर्मिकोफिली। तो इन्हें हम जूफिली भी कहते हैं क्योंकि ये सभी एनिमल्स द्वारा होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगली वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।